तो बात यह है कि तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने और उसके बाद बिहार में सियासी हलचल शुरू हो जाती है। एक बार फिर से इस बात को लेकर दावा किया जाना शुरू हो जाता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं तो उनके बयान थोड़े अलग होते हैं, जिससे यह तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन मैं आज उन 4 कारणों के बारे में बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार दे, और इसके पीछे के 4 कारण क्या हैं, वो 4 तथ्य क्या हैं, जब आप भी सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इन दिनों बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही माहौल काफी गर्म हो गया है और वजह यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर सबकी नजर जा टिकी है और ऐसा कयास लगाया जाना शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। जबकि इन कयासों के बाजार में जब तेजस्वी यादव मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि 2 पद जो हैं वो रिक्त थे और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम नीतीश कुमार के पास गए थे। लेकिन मामला कुछ और है। मामला यह है कि ये 4 कारण जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिना देरी किए उन 4 कारणों के ऊपर आते हैं और देख लीजिए ये 4 कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है तेजस्वी यादव के साथ जो इनकी नजदीकियां हैं ना भाई साहब, वो हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। तेजस्वी यादव जब ये पलटी मारते हैं 2024 में और बीजेपी के पाले में आके खड़े हो जाते हैं, तब तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल होता है जब वो विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार को संबोधित कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने आपको कुछ कहा है, हम आपको कुछ कहते हैं, कितना बढ़िया से तो हम लोग का शासन और सत्ता चल रहा था, अचानक आपको पता नहीं क्या हो गया कि आप उस पाले में चले गए। लेकिन चलिए गए हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अच्छे से रहिए वहां पे। बाकी आपके अच्छे पलों को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हमेशा अपने दिल में सजो के रखेंगे। और ये बात बताता है कि तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार पलटी मार के चले गए उधर, लेकिन तेजस्वी यादव इस उम्मीद में आज तक रहे कि कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो इनकी नजदीकियां हैं, आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके थे और नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे थे, उस दौरान जिस प्लेन से जा रहे थे उसके बगल वाले सीट पे तेजस्वी यादव भी सवार थे, तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। और तब ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि भाई भले ही वो उधर हैं, लेकिन मन जो है अब तेजस्वी यादव की तरफ भी इनका जा रहा है। और यही कारण है कि जो इनकी तेजस्वी यादव से नजदीकियां है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। देखिए बिहार में 2 चाचा भतीजे की जोड़ी बहुत फेमस है। पहला है चिराग पासवान और पशुपति पारस का, दूसरा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। ये जोड़ियां जो है बहुत खास मानी जाती हैं और इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि क्या चचा के दिल में फिर से प्यार उमड़ रहा है भतीजे के लिए, क्योंकि चचा बुलाते हैं। भाई आप ये बात समझिए, मुख्यमंत्री से मिलने तेजस्वी यादव यूं तो नहीं जा सकते, मतलब सिर्फ अपने मन से तो नहीं जा सकते। नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि वो तेजस्वी यादव से मिले और तभी तेजस्वी यादव उनके आवास पे पहुंच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 30 मिनट की लंबी बातचीत चलती है और ये बात बताता है कि एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार के दिल में तेजस्वी यादव के लिए, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब आइए दूसरे कारण के ऊपर आ जाते हैं, बीजेपी का विरोध। आप देख लीजिए, मतलब बीजेपी का विरोध तो जैसे पार्टी में रह के नीतीश कुमार को करने की आदत सी हो गई है। आप देख लीजिए जो जो नीतियां बीजेपी लाता है उसके ऊपर तेजस्वी यादव बोलते हैं और उसके ऊपर नीतीश कुमार भी बोलते हुए नजर आते हैं। मतलब उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के लोग कुछ ना कुछ ऐसा आके कह देंगे जिससे कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब जब नीतीश कुमार को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती तब तब वो चुप हो जाते हैं और चुप रहने के दरमियान जो उनके विपक्ष में लोग होते हैं उनके साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है और नजदीकियां ऐसे ही बढ़ती है। मतलब धीरे धीरे वो उनसे मिलना जुलना शुरू करते हैं और फिर अचानक से पलटी मार देते हैं। अब आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड
के जो विधेयक लाने की बात की जा रही थी, जो बिल लाने का बात किया जा रहा था, उस पे सीधे तौर पे जेडीयू जो है वो पीछे खसक गई और बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बीजेपी का वहां पे विरोध कर दिया। आप ये भी जान लीजिए कि आरक्षण के मामले में भी जेडीयू जो है अपना रुख क्लियर करती हुई नजर नहीं आ रही। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे जेडीयू खामोश है और उनके खामोशी का मतलब पता नहीं क्या हो सकता है। मतलब एक और बात बता देता हूं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं बोलते हैं ना वो तो डेफिनेटली करते हैं। इस वजह से उनका बोलना ज्यादा अच्छा है नहीं बोलने से, और ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। अगर नीतीश कुमार सीधे तौर पे विरोध में आ जाए तो ये बात समझ में आता है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ ना बोले, चुप रह जाए, तो मतलब समझ जाइए कि ये अलग ही मामला होने वाला है। नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और इनका जो एक तरीके से रहा भी है कि ये मार देंगे। अगर इनकी बातों के हिसाब से आप चले नहीं तो नीतीश कुमार जो है अपना पैर पीछे खींचने में एक पल की देरी नहीं करते, और इस वजह से भी ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने वाले हैं। अब आइए तीसरे कारण के ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। तीसरा कारण देख लीजिए, तेजस्वी और लालू का सॉफ्ट कॉर्नर जो नीतीश कुमार के लिए है। अब तेजस्वी यादव का वो भाषण तो मैंने आपको बता ही दिया जो विधानसभा में दिए थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव तमाम रैलियों को संबोधित करते हैं, बीजेपी के ऊपर खूब निशाने भी लगाते हैं, निशाने साधते भी हैं, लेकिन अगर वहीं बात जेडीयू की जाए तो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। इनके प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के साथ रहने की वजह से जेडीयू बदनाम हो रही है, नीतीश कुमार बदनाम हो रहे हैं, वरना नीतीश कुमार तो भाई बड़े शानदार काम करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। और ये सॉफ्ट कॉर्नर बताता है कि एक तरह तो इनके दिल में रहता है कि नीतीश कुमार आके मिल लें, और नीतीश कुमार को मिलाने के लिए तमाम प्रयास, तमाम जुगत भी करते हैं। आप देख लीजिए, खुले मन से तेजस्वी यादव उन्हें अपने पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं, कहते हैं कि भाई आ जाइए। उधर लालू प्रसाद यादव के बारे में बता दूं तो लालू प्रसाद यादव भी आते हैं सिंगापुर से वापस तो बीजेपी और आरएसएस के कान पकड़ने की बात कर देते हैं, लेकिन उनके साथ नीतीश कुमार हैं और उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। यह बात बताता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अपने दिल में छुपा के रखा है, और ये उम्मीद पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अभी भी हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। और आप तो समझते हैं नीतीश कुमार से ये उम्मीद लगाना गलत भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को जरा भी अगर परेशानी हुई, जरा भी इनका दिल दुखा तो ये हमदर्द बदल लेते हैं, और इनके साथ ऐसा कई मर्तबा, कई बार देखा गया है। इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इनका इतना सॉफ्ट होना, इस तरीके से पेश आना, एक तरफ बीजेपी के ऊपर जम के हल्ला बोलना, एक तरफ नीतीश कुमार के साथ बड़े प्यार से ट्रीट करना और इस उम्मीद के साथ ट्रीट करना कि नीतीश कुमार आ जाएंगे वापस, तो ये बात बताता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी दिख रहा है, और नीतीश कुमार भी एक बार मूड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो तेजस्वी के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी ये कल का जो तस्वीरें जो कुछ सामने आ रही हैं, ये बात स्पष्ट कर रही हैं कि नीतीश कुमार के भी दिल में तेजस्वी यादव हैं उसी सॉफ्ट कॉर्नर के साथ। और ये है तीसरा कारण जिसकी वजह से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब आते हैं चौथे कारण के ऊपर, और चौथा कारण ये किसी से छुपा नहीं है, पलटने में माहिर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पलट जाते हैं, मतलब इनको अगर कुछ बात चुभ गई ये पलट जाएंगे, नीतीश कुमार का मन का नहीं हुआ ये पलट जाएंगे, नीतीश कुमार को अगर ये सारी चीजें बुरी लग जाएगी तो ये पलट जाएंगे। और ये कई बार देखा गया है, कई मर्तबा देखा गया है। जब ये तेजस्वी यादव से अपना गठबंधन तोड़ते हैं 2022 में, तो पहले नजदीकियां बढ़ाते हैं बीजेपी वालों के साथ, उनसे बातचीत करते हैं, और धीरे धीरे तेजस्वी यादव को ही साइडलाइन कर देते हैं, उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। और अब देख लीजिए, अब वो तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के तमाम मुद्दों के ऊपर मौन दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उस प्रयास के ऊपर रिस्पांस दे रहे हैं। उनका मौन भी एक रिस्पांस है। आपको मैं बता देता हूं, मैंने आपसे ये कहा कि तेजस्वी यादव का जो ये प्रयास है वो रंग ला रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बोलते हैं तो उनके मौन से ज्यादा उनका बोलना अच्छा है। अगर वो बोल रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर वो चुप हो गए
तो चुपचाप किधर निकल जाएंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार का, वो ऐसा ही रहा है। वो समय समय पे पाला बदलते रहे हैं और इस बार भी यही कयास जो है वो तेज हो गया है। कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही पाला बदल लेंगे क्या, क्योंकि अब नीतीश कुमार जब चाहे तब चुनाव करवा सकते हैं। इनके पास पावर है वो कि ये जब चाहे तब चुनाव करवा सकते हैं। चुनाव अगले साल तक होने वाला है और अगर नीतीश कुमार चाहे तो अभी भी चुनावी घोषणा जो है वो कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, जब नीतीश कुमार बीजेपी के मुद्दों के ऊपर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तब फिर से वही बात दोहराया जाना गलत नहीं होगा कि क्या नीतीश कुमार के दिल में सब कुछ ठीक है, क्योंकि इनको जरा भी कोई बात चुभा, ऐसा इनको लगा कि भाई यहां पे इनका रिस्पेक्ट उस लेवल का हो नहीं रहा, तो ये तुरंत अपना जो है पाला बदल लेते हैं। और यही वो 4 कारण है जिससे यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि पाला बदल लें और एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे। बाकी आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ऐसा करने वाले हैं? क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। 2022 में भी इसी तरीके से बदले, 2024 में भी इसी तरीके से बदले, पहले भी बदल चुके हैं। पहले तो ऐसा लगता ही नहीं था कि एनडीए से उनका कभी साथ छूटेगा, कभी साथ टूटेगा, लेकिन वो भी हमने देखा। तो नीतीश कुमार के जितने अवतार में आजकल हम लोगों ने देखा है उन्हें, अब उनके बारे में कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट करना थोड़ा गलत साबित हो सकता है। लेकिन अभी जो माहौल जिस तरीके से बना हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। बीजेपी परेशान भी है और वो अब तमाम तरीके के जुगत कोशिशों में जुट चुकी है कि नीतीश कुमार जो है उन्हें छोड़ के कहीं आरजेडी में न चले जाएं। बाकी आप इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, वाकई नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? तो कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।